हैं भारतीय बाज़ारों की। और भारतीय बाज़ारों में भी कल हमने देखा कि क्लोजिंग जो है वो थोड़ी नेगेटिव ही हुई है। कल आखिरी कुछ घंटों में बिकवाली का दबाव बढ़ा। निफ्टी भी 44 अंक नीचे बंद हुआ। बैंक निफ्टी में भी हमने वीकनेस देखी और एफआईज और डीआईएस की तरफ से आंकड़े देखें तो वो पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। कैश मार्केट में एफआईज की तरफ से खरीदारी हुई, हालांकि बहुत ज़्यादा बड़ी खरीदारी नहीं है, केवल 65 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। लेकिन नेट नेट जो हम बिकवाली देख रहे थे पिछले काफ़ी समय से, वो अब एफआईज की तरफ से कम होते हुए नजर आ रही है और होल्डिंग्स भी बढ़ रही है, जो कि हम लगातार आपके लिए हाईलाइट भी कर रहे हैं। और कल कैश मार्केट में घरेलू निवेशकों ने भी खरीदारी की। 3,232 करोड़ का आंकड़ा है बाइंग का। इंडेक्स फ्यूचर में एफआईएस की बात करें तो 1962 करोड़ की खरीदारी हुई है और इंडेक्स ऑप्शन में बिकवाली हुई है करीब 17,970 करोड़ की। तो ये हैं एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े। अब आज के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा क्या कह रहा है, एफएनओ से किस तरह के क्यूज मिल रहे हैं, और ध्यान रखिए आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो उसको देखते हुए किन लेवल्स पर नजर रखनी है ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ अंश जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। अंश, गुड मॉर्निंग। बताइए आज अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या नजर आ रहा है बाजार के लिए। गुड मॉर्निंग पूजा जी। तो सबसे पहले तो हम निफ्टी की बात करेंगे। पिछले सेशन में हमें थोड़ी बिकवाली नजर आई है। तीसरा सेशन था जब हमें निफ्टी लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आया। अब पिछला सेशन का अगर देखें तो जो सेलिंग आई थी वो 23,000 से आई थी, तो ये हमारा पहला रेजिस्टेंस के तौर पे इसे मान सकते हैं। इसके ऊपर अगर जाता है तो दूसरा अहम रेजिस्टेंस हमें 23,100 का दिख सकता है, जो कि रिकॉर्ड हाई लेवल भी है। नीचे की तरफ सपोर्ट देखें तो यहाँ पे 22,770 के पास का एक अच्छा सपोर्ट दिख सकता है। दरअसल जो 22,750 से लेके 22,770 तक है, ये काफी एक अच्छा सपोर्ट है, जो एक पहले का ब्रेकआउट भी है। तो यहाँ पे एक अच्छा एक सपोर्ट बेस बनता हुआ दिख सकता है। अगर इसके नीचे डिसाइसिवली जाता है तो थोड़ा सेंटिमेंट फिर नेगेटिव होता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन दूसरा सपोर्ट हमें सीधे फिर 22,600 पर दिख सकता है। निफ्टी बैंक की बात की जाए तो आज थोड़ा वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसका चार्ट अगर देखें तो 49,500 से 49,600 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर सा नजर आ रहा है। मई महीने के स्टार्टिंग में भी यहाँ पर ही रेजिस्टेंस ले रहा था और अभी भी 2 सेशन से इसी रेंज पे हमें रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो 49,500 का, इसे पहला रेजिस्टेंस के तौर पे देख सकते हैं। यहाँ से तोड़ के ऊपर जाता है तो सीधे जो साइकोलॉजिकल मार्क है 50,000 का, वहां पे दूसरा अहम रेजिस्टेंस दिख सकता है, जो कि रिकॉर्ड हाई के थोड़े ऊपर का लेवल है। सपोर्ट की बात की जाए तो 48,650 पे हमें पहला एक अच्छा सपोर्ट नजर आता है और वहां से नीचे फिसलता है तो सीधे 48,200 पे दूसरा अहम सपोर्ट दिखता है, जो कि पहले का एक ब्रेकआउट लेवल भी है। 3 लेवल्स पर नजर रखें। बिल्कुल, थैंक यू अंश आपका ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हमें बताने के लिए। तो निफ्टी के लिए अहम लेवल्स जो नज़र आ रहे हैं वो 23,000 23,100 का है। ऊपर की तरफ जो अहम रेजिस्टेंस लेवल निकल कर आ रहा है, और कल हमने देखा कि इसी दायरे में बाजार कारोबार भी कर रहा था। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 49,500 से 50,000 ये नए लेवल्स निकल कर आ रहे हैं रेजिस्टेंस लेवल, और सपोर्ट जो है वो 48,650 से 48,200। अब बाबा जो हम आपको हाईलाइट कर रहे हैं वो यही है कि बाजार अभी कुछ समय तक कंसोलिडेशन में ही रहेगा, क्योंकि अब एक दो बड़े इवेंट जो हैं वो अब सीरीज की एक्सपायरी है, और उसके बाद हम देखेंगे कि चुनावी नतीजे भी आने वाले हैं। उस दिन कुछ बड़े एक्शन एक्सपेक्टेड है। फिलहाल कंसोलिडेशन के मूड में ही बाजार नजर आ रहा है। बाजार पर एक और रणनीति समझ लेते हैं, और हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर एंजल वन के देवांग शाह मौजूद हैं। देवांग जी, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए आपका क्या नजरिया बन रहा है, आज ओपनिंग कैसी हो सकती है बाजार की? कुछ बड़ा एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर आज ऐसे ही दायरे में कारोबार करेगा बाजार? वेरी गुड मॉर्निंग। जिस तरह से हमने देखा था, कल भी एक दायरे में बाजार देखा था, बट वॉलीटिलिटी भी इंक्रीज होती हुई देखी थी। तो आज भी हमें लगता है कि एक वॉलीटिलिटी तो देखने मिल सकती है, बट एक रेंज में कारोबार देखने मिल सकता है मार्केट में। जहां तक निफ्टी फ्यूचर के सपोर्ट की बात करें, 22,800 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है निफ्टी फ्यूचर के लिए, 23,100 का रेजिस्टेंस फेस कर रहा है निफ्टी फ्यूचर। सो हाँ, अग्रेसिव ट्रेडर्स से इंडेक्स स्पेसिफिक ट्रेड देखे। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें, फर्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा पिडिलाइट। पिडिलाइट का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखिए पॉजिटिव स्ट्रक्चर बना है। डेली चार्ट पे हमने देखा एक ब्रेकआउट पे आते हुए देखा है डेली चार्ट पे, तो पिडिलाइट खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 3,000 का, टारगेट है 3,125। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा डिविस लेबोरेटरी। डिविस लेबोरेटरी में देखा था कल अच्छा एक मोमेंटम देखा था, वॉल्यूम के साथ हमने देखा था स्टॉक में काफी अच्छा एक ब्रेक।
तो ये दो स्टॉक्स हैं दिवांग की तरफ से और दोनों में खरीदारी का ट्रेड। डिवीज लैब तेजी करके चलिए 5450 के लेवल्स के लिए, कल 3% तेजी भी थी स्टॉक में। और फार्मा स्टॉक्स अच्छे भी लग रहे हैं इस वक्त के उतार चढ़ाव भरे माहौल में। आप डिफेंसिव स्टॉक्स के साथ जाएं तो फार्मा स्टॉक्स फिलहाल अच्छे लग रहे हैं। और पिडिलाइट में भी तेजी करने की सलाह है 3125 के टारगेट के लिए। तो ये हैं दो बाइंग कॉल आज दिवांग की तरफ से। चलिए अब यहाँ पर कमोडिटी मार्केट की तरफ हमारे साथ केडिया कमोडिटी से अजय केडिया मौजूद हैं। अजय जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए आज कमोडिटी मार्केट में कैसे ट्रेड करें। वेरी गुड मॉर्निंग पूजा जी। डेफिनेटली अगर देखा जाए तो पिछले हफ्ते की बड़ी गिरावट के बाद सोने और चांदी में हमने एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखा। इनफैक्ट कल के सेशन में हमने देखा कि गोल्ड 72 के ऊपर रिगेन कर गया था और चांदी खास करके अगर देखें तो इंटरनेशनल में लगभग $32 का लेवल फिर से तोड़ती हुई दिखाई दी, जो डोमेस्टिक मार्केट में 95,000 के ऊपर है। तो आज भी मुझे लगता है जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स में गिरावट है, जियो पॉलिटिकल टेंशन और इन्फ्लेशन के नंबर जो आने हैं, इसको देखते हुए सोने और चांदी दोनों में तेजी जारी रहेगी, जिसके चलते जून वायदे में 71,900 के करीब गोल्ड को लेना चाहिए। 71,650 का स्टॉप लॉस रखिए। 72,500 तक के टारगेट हम गोल्ड में देख पाएंगे। वहीं अगर चांदी की बात करें तो 95,000 पे लेके चलिए। 94,500 का स्टॉप लॉस रखिए। 95,800 तक का जंप मिल सकता है, बट ये हफ्ते में इन्फ्लेशन के नंबर है, ये आगे की टेरिटरी डिसाइड करेगी। ठीक है, समय की थोड़ी कमी है अजय, तो हम इतना ही सवाल पूछ पाएंगे, लेकिन आपकी रणनीति अगर हम जल्दी से फ्लैश कर पाए तो समय देने के लिए पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अजय जी ने और भी काफ़ी सारी रणनीति शेयर की हैं। क्रूड पर भी खरीदारी करने की सलाह है। नेचुरल गैस में भी 238 के लेवल्स के लिए आप तेज़ी करके चलिए। और बेस मेटल्स की बात करें तो कॉपर और एल्यूमिनियम यहाँ पर भी तेज़ी करने की सलाह। तो आज सभी स्पेसेस में तेज़ी करने की राय आ रही है अजय जी की तरफ से। ब्रोकरेज रिपोर्ट की आशीषा है हमारे साथ पूरा अपडेट लेकर। आशीषा, गुड मॉर्निंग। बताइए ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं। सबसे पहले नुवामा की एक रिपोर्ट आई है न्यू एनर्जी स्टॉक्स पर। आयनॉक्स विंड और सुजलॉन एनर्जी दोनों ही स्टॉक्स पर उन्होंने कवरेज इनिशिएट किया है। बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। आयनॉक्स विंड पर खरीदारी की राय के साथ 193 रुपीज़ प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। उनका मानना है कि इंडस्ट्री में टेलविंड्स है, रेगुलेटरी टेलविंड्स है, जिसके चलते दोनों ही स्टॉक्स को फायदा हो सकता है। ऑर्डर बुक पोजीशन भी काफ़ी स्ट्रांग है आयनॉक्स विंड की, और उनका मानना है कि कंपनी ऑर्डर बुक CAGR 44% का और रेवेन्यू CAGR 73% का रिपोर्ट कर सकती है FY 24 से 27 के पीरियड में। सुजलॉन एनर्जी पर भी उन्होंने खरीदारी की राय दी है और 53 रुपीज़ प्रति शेयर का लक्ष्य है। तो दोनों ही स्टॉक्स पर नज़रिया काफ़ी पॉजिटिव है। इनिशिएट किया है कवरेज खरीदारी की राय के साथ। इसके अलावा हिंडाल्को की बात हमने अभी करी, जहां नोवेलिस ने IPO की डिटेल्स अब बाहर निकाली है, उसके चलते भी कुछ रिपोर्ट्स आई है। इन्वेस्टेक ने खरीदारी की राय बरकरार रखी है और 750 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। जो वैल्यूएशन पर नोवेलिस का IPO आ रहा है, इन्वेस्टेक का मानना है कि ज़्यादा अपसाइड नहीं दिखेगा स्टॉक पर, और हिंडाल्को को जो पैसे मिलेंगे उसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा उस पर भी क्लैरिटी नहीं है, जिसके चलते उन्होंने अभी के लिए खरीदारी की राय बरकरार रखी है और 750 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। LIC के नतीजे कल आए थे, जिसके चलते भी गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है। उन्होंने न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार और 950 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। उनका मानना है कि बिजनेस मिक्स काफ़ी अच्छा है। मार्जिन VNB मार्जिन एक्सपेंशन काफ़ी ग्रेजुअल रहा है, जिसके चलते 950 रुपये का लक्ष्य LIC पर। इसके अलावा ट्रेंट पर मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट की रेटिंग बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस बढ़ाया है, 4,817 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य कर दिया है ट्रेंट पर। उनका मानना है कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी है और कंपनी उस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ अच्छे से कैपिटलाइज कर रही है। तो काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट है। अगला ग्रोथ फेज भी काफ़ी अच्छा रहेगा कंपनी के लिए। इक्वल वेट की रेटिंग बरकरार, लेकिन टारगेट प्राइस बढ़ाकर 4,817 रुपये प्रति शेयर पर लक्ष्य पर ट्रेंड पर कर दिया है। और लास्ट में ऑयल इंडिया पर कोटक की एक रिपोर्ट आई है। नतीजों के चलते ये रिपोर्ट है। टारगेट प्राइस 500 रुपये, लेकिन डाउनग्रेड किया है सेल पर। तो ये सभी स्टॉक्स पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज स्ट्रीट की नजर रहेगी।